बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के इन कैमरा मुज़ाकरात का आइंदा दौर 2 जनवरी को होगा। एलामिया जारी कर दिया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। हुकूमती अराकीन की जानिब से कहा गया कि चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर हुकूमती नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, बतौर अवामी नुमाइंदे हमें अवामी मसाइल का हल निकालना है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि हुकूमत और अपोजिशन का एक मेज़ पर आना जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। फ्री कैन आपस में कोई पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं और उसके बाद ही फिर कोई दरमियान से रास्ता निकले। ये नहीं हो सकता कि कोई 100% हमारी बात को मान लेगा या कोई 100% हम दूसरे की बात को मान लेंगे। दरमियानी रास्ता ही जो है वही एक बेहतर रास्ता हो। ना 100% हमारी बात मानी जा सकती है, ना दूसरे फरीक की। खुले दिल के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। राना सना ने आज होने वाले मुज़ाकरात के ज़मन में कहा है, सियासी मुज़ाकरात उसी का नाम है कि खुले दिल के साथ बैठकर हर मामले पर बात हो। इस मामले में किसी जामिन की ज़रूरत नहीं है। कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो। हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। मीटिंग में हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से सामने रखा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा किया। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को भी पेश करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। कहा कि हमने तमाम कैदियों के बशमूल बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी किया। वज़ीर आज़म आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। मुलाकात शाम 5:30 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट से मुताल्लिक मामलात पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास कल तलब कर लिया। काबीना मजमूई अमन अमान और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। लोगों की पगड़ियां उछालने वाला किसी का हमदर्द नहीं हो सकता। जलाओ घिराओ तलबा को ज़ेब नहीं देता। पंजाब में नौजवानों को आगे बढ़कर अपने मुस्तकबिल को संवारना है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा कि पंजाब हुकूमत आईटी समेत तालीमी मैदान में हर मुमकिन इक़दामात करेगी। नौजवानों को सियासत की नज़र होने से बचाना है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। आज बानी और बीबी के खिलाफ महफूज शुदा फैसला सुनाया ना जा सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 4 मुकदमात का ट्रायल होगा। को रखा हुआ है कि तमाम उलमाए कराम के साथ बैठकर हम जरगे के साथ कोहाट जाकर और पाराचनार भी जाकर लोगों के साथ बैठकर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले को हल करने और करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। इस मामले को हल करने के लिए भी तैयार थे। इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान से भी बात की। गवर्नर सिंध से MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार के हमरा मुलाकात। कामरान टेसौरी ने कहा कि पारा चनार और खुर्रम एजेंसी में ग़िज़ाई क़िल्लत और अद्वियात की कमी के मसले को हल करने के लिए निजी फलाही इदारे से राबता किया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता हो गया। कराची के बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। कराची में ट्रैफिक हादसा की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। रवां साल जनवरी से 22 दिसंबर तक 771 अफराद जान बहक हुए, 8,774 जख्मी रिपोर्ट किए गए। ये बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम है। बार बार हमें याद दिलाने की ज़रूरत है, बार बार हमें इस पर सख्ती से अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। बोल न्यूज़ वेरी वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी। बोल कहता सच बोल, तो मैंने जो मेरे दिल में था सच मैंने बोल दिया, और बोल हमेशा सच बोलता है। और जब भी मुझे बोलने बुलाया और मैं बोल पे जाके सच ही बोला हूँ। बोल न्यूज़ की कोशिश शानदार, जानदार और बेहतरीन। आगाही मुहिम बेलगाम सवारी पर अदाकारा बुशरा अंसारी और गुलकार अरशद महमूद के वीडियो पैगामात। बोल न्यूज़ ने ट्रैफिक कवानीन, हादसात और लापरवाही से आगाही देने के लिए बेलगाम सवारी के उन्वान से खुसूसी ट्रांसमिशन की। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने भी बोल की कोशिश को सराहा, कहा कवानीन पर अमल से हादसात में कमी आएगी। बहुत इंजॉय किया। जब हम यहाँ आ रहे थे हमें था कि दिसंबर आ गया और बर्फबारी नहीं हुई, पर अब यहाँ पे बर्फबारी हो गई है और हमें बहुत मजा आया। ये हमारी पहली बर्फबारी है। मुझे बहुत शौक था कि मैं लाइव स्नो देखूं और मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। मरी और गलियात में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। नथिया गली, अयूबिया, चांगला गली में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। शहरियों ने बर्फबारी के नज़ारे कैमरों की आंख में कैद कर लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक एबटाबाद में आज शाम तक बर्फबारी जारी रह सकती है। शाहीनों की ऊंची उड़ान, जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। जोहान्सबर्ग में आखिरी वनडे में ग्रीन शर्ट्स की डकवर्थ लुइस कानून के तहत 36 रन से कामयाबी। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 50s की। 308 रन के हदफ के ताकुब में मेज़बान टीम 271 रन पर आउट हुई। स्पिनर सुफियान मुकीम ने 4 शिकार किए। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की पूरी कौम को मुबारकबाद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में साइम अयूब ने दूसरी सेंचुरी दाग दी। आखिरी वनडे में 94 गेंदों पर 101 रन बनाए। साइम को मैच और सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर कप्तान मोहम्मद रिजवान खुश। फतह का क्रेडिट नौजवान खिलाड़ियों को भी दे दिया। जोहान्सबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन से अच्छे नताइज आ रहे हैं। बशारुल असद की मुश्किलात बढ़ गईं। अहलिया तलाक के लिए अदालत पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बशारुल असद की अहलिया रूस में नहीं रहना चाहती। अस्मा असद ने शौहर से अलहदगी के लिए मॉस्को की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। गजा के सेफ जोन पर बमबारी, 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फ़ौज की गजा पर बमबारी जंग नहीं जुल्म अजीम है। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर दी। उन्होंने एक ही ख़ानदान के 7 अफराद की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है, इजराइल नाकाम हो गया, हिजबुल्लाह और जिहाद जिंदा है। वस्ती अफ्रीका के मुल्क कांगो में कश्ती उलटने से 38 अफराद डूबकर हलाक हो गए।
100 से ज़ायद ताहाल लापता, 20 को रेस्क्यू कर लिया गया। बदकिस्मत मुसाफिर क्रिसमस मनाने के लिए अपने घरों को वापस जा रहे थे। मरने वालों में बड़ी तादाद ताजिरों की है। ब्राज़ील के सयाहती शहर ग्रेमाडो में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम 10 अफराद हलाक हो गए। तैयारा गिरने के बाद आग लगी, जिसके धुएं से दर्जनों शहरी मुतासर हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रंप ने पनामा कैनाल कब्जे में लेने की धमकी दे दी। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि पनामा वस्ती अमरीकी गुजरगाह को इस्तेमाल करने के लिए हद से ज़्यादा कीमतें वसूल कर रहा है। अगर पनामा से मुआहदा ना हुआ तो अमरीका चीन को पनामा पर कब्जा नहीं करने देगा। उधर चीनी वजारत खारजा ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीका ताइवान को मजीद फौजी इमदाद देकर आग से खेल रहा है। बरतानिया में तेज़ हवाओं के बायस लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर 100 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 15,000 से ज़ायद मुसाफिर मुतासर हो गए। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मअतल कर दी गई। हर साल की तरह इस साल भी अमेरिका भर में क्रिसमस के रंग जोश व खरोश। ह्यूस्टन में घरों शाहराहों की खुसूसी आराइश और ज़ेबाइश जारी। बरक़ी कुमकुमों और रंग बरंगी लाइटों से सजाकर दुल्हन बना दिया। सूफियाना कलाम, मोहब्बत भरा अंदाज। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी का यौम पैदाइश। अमजद साबरी ने अपनी बेहतरीन आवाज़ और इनफरादियत की वजह से सबके दिलों में घर किया। ना सिर्फ पाकिस्तान में कवालियों को जिला बख्शी, बल्कि लंदन, अमरीका और भारत तक में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। इस लाजवाल शख्सियत की याद आज भी दिलों में ताज़ा है। बरे सग़ीर की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आज 24वीं बरसी। तकरीबन 22,000 से ज़ायद गीतों को अपनी आवाज़ से यादगार बनाया। 40 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कसूर की अल्लाह वसाई ने नूर जहाँ के नाम से शोहरत पाई, जिन्हें उनकी आवाज़ पर मलका तरन्नुम के खिताब से नवाजा गया। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान की बांग्लादेश में भी धूम मच गई। ढाका के आर्मी स्टेडियम में परफॉर्म करके पाकिस्तानी मौसीकी का जादू जगा दिया। राहत के साहबजादे शाहजमान फ़तेह अली ख़ान ने भी परफॉर्म किया। ज़मीन पर बच जाने वाले चंद इंसानों को अपनी ज़िंदगी कायम रखने के लिए नाकाबिले यकीन जिद्दोजहद का सामना है। खौफ और दहशत में डूबी फिल्म द लास्ट ऑफ अस सीज़न 2 का ट्रेलर जारी। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल शो का इख्तिताम। डिज़ाइनर्स के नित नए दीदा ज़ेब उरूसी मलबूसात की नुमाइश। शो स्टॉपर्स ने रंग बिरंगे मलबूसात में कैट वॉक की। अदाकार उसामा खान, मुनीब भट्ट, अनमोल बलोच ने हाजरीन के दिल जीत लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।